लाइफ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको सुनाते हैं हास्य मज़ेदार कहानियाँ। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि चाह कर भी व्यक्ति वह काम नहीं कर सकता जो वो करना चाहता है। हर क्षेत्र में माइट इज राइट का सिद्धांत है। इस कहानी में इसी तथ्य को उजागर किया गया है। एक जंगल में बहुत चूहे रहते थे। उनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन उस जंगल में कहीं से एक खूंखार जंगली बिल्ली आ गई। उसके आने से चूहों में दहशत फैल गई। वो चूहों का शिकार करने लगी। एक दिन में 100 चूहों का काम तमाम करने लगी। सभी चूहे बिल्लू से परेशान रहने लगे। इस समस्या के समाधान के लिए चूहों ने एकांत स्थान पर मीटिंग की। मीटिंग का एकमात्र एजेंडा था बिल्ली से चूहों की रक्षा कैसे की जाए। मीटिंग में अनेक सुझाव आए पर किसी भी सुझाव पर सहमति नहीं बनी। अंत में एक यंग चूहे ने कहा, यह भी कोई समस्या है। आज ही बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं। जब वो आएगी तो पता चल जाएगा कि बिल्ली मौसी आ रही है और हम सभी सुरक्षित स्थानों पर चले जाएंगे। करतल ध्वनि से सभी ने सुझाव की सराहना की। उसी समय एक बूढ़ा चूहा खड़ा होकर बोला, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगी? Who will tie the bell to the cat? आधुनिक युग की यही जटिल समस्या है जो घर से शुरू होकर विश्व स्तर तक पैर पसार चुकी है। दूसरी कहानी है सेठ और गाय। पेट खाना खाने से भरता है, खाना दिखाने से नहीं। इस लोकोक्ति को आधार बनाकर इस कहानी की रचना की गई है। किसी जमाने में एक शहर में एक सेठ रहता था। शुद्ध दूध पीने के लिए उसने एक गाय पाल रखी थी। जब तक वो दूध देती, सेठ गाय को चारा खिलाकर खुश हो जाता। परंतु जब वो नाट यानी दूध देना बंद करना जाती तो वो गाय को चारा खिलाकर दुखी होता था। एक बार की बात है कि देश में अकाल पड़ गया। अनाज और चारे की कमी हो गई। जब तक गाय दूध देती रही, सेठ ने गाय का पेट भर चारा खिलाया। पर जब गाय नाट गई तो सेठ को एक आइडिया आया कि गाय दूध तो देती नहीं, इसको चारा डालने का क्या फायदा। गाय को चारा दिखाकर काम चलाया जा सकता है। वो चारा बाजार से बाजरे की एक पुल्ली खरीद लाया। वो प्रतिदिन पुल्ली को दिखा देता और कहता, गऊ जी ये तुम्हारे लिए है, कभी भी खा लेना। सेठ द्वारा चारा न देने की वजह से 15-20 दिन के बाद गाय चल बसी। सेठ के घर पर लोग इकट्ठे हो गए। सबने सेठ के सामने गाय का मरने का दुख प्रकट किया। सेठ जी और पूछा, गाय कैसे मरी? सेठ ने सारी घटना बताई। इस पर एक समझदार इंसान ने कहा, सेठ जी पेट तो खाना खाने से भरता है, उसे दिखाने से नहीं। सेठ को अपने आइडिया पर बहुत पश्चाताप हुआ, पर अब पछताए होत क्या जब गाय ही राम को प्यारी हो गई। तो आइए आगे की कहानी की शुरुआत करते हैं। गीदड़ और गीदड़ी। जहाँ बहुत संख्या मूर्खों की हो, वहाँ से समझदार को चले जाने में ही अपनी भलाई समझनी चाहिए। इसी ध्येय को ध्यान में रखकर ये कहानी लिखी गई है। एक जंगल में गीदड़ और गीदड़ी रहते थे। कभी कभार जब उन्हें अपने काम से फुर्सत मिलती तो गांव में भी घूम आते थे। जब भी वे गांव के दौरे पर आते, सरपंच और उसके आदमी फूल मालाओं से उनका स्वागत करते थे। दोनों सरपंच के खास बन गए। सरपंच ने उनको अच्छे चाल चलन का प्रमाण पत्र दे दिया, जिसे वे सदैव अपने पास रखते थे। एक रोज की बात है कि गीदड़ और गीदड़ी गांव गए, पर उस दिन सरपंच और उसके खास आदमी बारात में गए हुए थे। कुत्तों ने सोचा कि आज सही मौका है काटने और मारने का। कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया और काटने के लिए उनके पीछे दौड़े। इस परिस्थिति में मादा गीदड़ घबरा गई और कहने लगी कि सरपंच द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र इन्हें दिखा दो। गीदड़ ने कहा, श्रीमती जी ये सब अनपढ़ हैं, इन्हें प्रमाण पत्र दिखाने का कोई फायदा नहीं। इन मूर्खों से जान बचाने का एक ही तरीका है, यहाँ से भाग चलें। यह कहकर वे बहुत तेज दौड़े और जंगल में जाकर ही राहत की सांस ली।
तो आइए अगली कहानी सुनाते हैं। आपसी शत्रुता की भावना से मनुष्य नुकसान उठाता है और आपसी मित्रता की भावना से फायदा। इसी ध्येय को ध्यान में रखकर इस कहानी की रचना की गई है। एक जंगल में दो बिल्लियां रहती थीं। वे सदैव परस्पर झगड़ती रहती थीं, एक दूसरे पर शक और दूसरों के सामने एक दूसरे की खूब बैकबाइट करती थीं। बेशक वे एक साथ रहती थीं, पर वे एक दूसरे से शत्रुतापूर्ण व्यवहार करती थीं। उनका रंग एक का काला और दूसरी का भूरा, पर मन से दोनों काली थीं। एक दिन की बात है कि उन्हें कहीं से दो रोटियां मिली। काली बोली, ये दोनों रोटियां मेरी हैं। भूरी ने कहा, आपकी नहीं, मेरी हैं। इस मुद्दे पर दोनों झगड़ने लगी। उनके झगड़ने की आवाज सुनकर वहां एक बंदर आ गया। वो बोला, बहनों क्यों लड़ रही हो? बिल्लियों ने झगड़ने का कारण बंदर को बताया। वे बोली, बंदर भैया, आप हमारा फैसला कर दो। बंदर ने कहा, मैं फैसला तो कर दूं, पर फीस एक रोटी लगेगी। बिल्लियां मान गई। फीस वाली रोटी खाकर बंदर खाकर बोला, चलो बहनों, अब मैं आपका न्याय करता हूँ, बची रोटी मुझे दे दो। उन्हें वो रोटी बंदर को दे दी। बंदर ने रोटी को आधी आधी करके टुकड़े हाथ पर रख लिए। दोनों ने कहा वे दाएं वाला टुकड़ा लेंगी क्योंकि वो बड़ा है। बंदर ने उसमें से थोड़ा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। फिर दोनों ने कहा वे बाएं वाला लेंगी। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक बंदर ने दोनों टुकड़े पूर्णतया समाप्त कर दिए। बिल्लियां बंदर का मुंह ताकती रह गईं। अंत में बंदर ने पूछा, मेरा न्याय कैसा लगा बहनों? यह कहकर वहां से मुस्कुराता हुआ चला गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं हम अगली नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।